नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a sample of a gas is taken from state I to state F along the path IAF, देखिए IAF ऐसे जाते हैं, हीट सप्लाई टू द गैस इज 50 कैलोरी, तो यहां पर हीट सप्लाइड जो है वो 50 कैलोरी है और वर्क डन बाय द गैस 20 कैलोरी है, तो वर्क डन जो है वो 20 है, 20 कैलोरी है। इफ इट इज टेकन बाय द पाथ IBF, द हीट सप्लाइड इज 36, इधर से ले जाते हैं तो हीट सप्लाइड 36 है। ओके, अब देखते हैं भाई सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में पहला सवाल है वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ IBF, चलिए देखिए IBF, देखिए यहां से लेकर यहां तक I से F जाने में जो डेल्टा U है वो यहां से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो इसके अलोंग भी 30 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो हीट मिली थी वो 36 मिली थी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 30 हो गई, तो इसका मतलब वर्क डन केवल 6 होगा। तो भाई 6 अगर होगा तो मैं कह सकता हूं वर्क डन कितना होगा, 6, तो इसका आंसर होगा P। अब आते हैं वर्क डन अपॉन द गैस इज 13 कैलोरी फॉर द रिटर्न पाथ Fi, देन हीट रिजेक्टेड बाय गैस। देखिए ये भी बड़ा आसान सवाल है। Fi में वर्क डन अपॉन द गैस इज 13 कैलोरी, अपॉन द गैस मतलब गैस -13 का वर्क कर रही है भाई। देखिए यहां पे आ जाता है, अगर यहां से यहां तक इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी 30 तो लौटने में घटेगी 30, तो Fi में डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी -30 और वर्क डन कितना आ रहा है, -13, तो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस होगी 43, तो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस होगी 43, तो इसका आंसर कितना आएगा, S आएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, अब इन्होंने कहा है आई पे जो इंटरनल एनर्जी वो 10 थी, तो एफ पे क्या होगी, हम सब जानते हैं एफ पे जो इंटरनल एनर्जी वो 30 बढ़ रही है, तो भाई आई पे 10 थी तो एफ पे कितनी होगी, 40 होगी, तो इसका आंसर आर ही होगा। और इफ इंटरनल एनर्जी एट गैस एट बी इज 22 एंड आई इट इज 10, देन हीट सप्लाई टू द गैस अलोंग पाथ आई बी। देखिए बी पर इंटरनल एनर्जी 22 है और आई पे 10 है, तो हीट सप्लाइड आई बी में कितना होगा, देखिए, अरे नहीं, ओके आईबी प्रोसेस, ये प्रोसेस देखिए, ये एक आइसोबार है, यहां पर इंटरनल एनर्जी 10 दी हुई है और यहां पे 22 दी हुई है, तो यहां से यहां तक इंटरनल एनर्जी बढ़ती कितनी है, यहां से यहां तक इंटरनल एनर्जी बढ़ती है 12, तो इस प्रोसेस में आईबी प्रोसेस में 12 की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और वर्क डन हमने भी निकाला था 6 था, तो ऐसे में 12 और 6 को ऐड करें तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा जी, तो 18 आ जाएगा, तो 18 इसका आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर, क्यू हुआ 18। तो दैट वाज द क्वेश्चन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। ओह दैट वाज ऑल, तो थैंक यू गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।